जहाँ cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यूज थीटा के सिर्फ 90 डिग्री से ज्यादा होने पर ही निगेटिव हो जाती हैं। वहीं sin थीटा की वैल्यू थीटा के 180 डिग्री से ज्यादा होने के बाद निगेटिव होती है। स्कूल्स में इसको इन ट्रिक्स के थ्रू याद तो करवा देते हैं बट एक्चुअल रीजन नहीं समझाते, लेकिन इस वीडियो के बाद तुम इसे अच्छी तरह समझ जाओगे। अब देखो, अगर हम इस x और y एक्सिस पर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसकी हाइपोटेनस 1 यूनिट हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर y एक्सिस पर और बेस x एक्सिस पर है। अब sin थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस 1 यूनिट है तो sin थीटा सिर्फ परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। इसी तरह cos थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्योंकि हाइपोटेनस 1 यूनिट है तो cos थीटा बेस के इक्वल होगा। tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद इस एंगल थीटा को बढ़ाएंगे। अब केस फर्स्ट, जहां एंगल 90 डिग्री से कम है, इस कंडीशन में sin थीटा मींस परपेंडिकुलर प्लस y एक्सिस पर है तो sin थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। और इसी तरह cos थीटा मींस बेस भी प्लस x एक्सिस पर है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही tan थीटा के लिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही पॉजिटिव साइड पर हैं तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब सेकंड केस, जहां पर एंगल थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, इस कंडीशन में sin की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि परपेंडिकुलर अभी भी प्लस y एक्सिस पर ही है, लेकिन cos थीटा निगेटिव होगा क्योंकि बेस माइनस x एक्सिस पर आ जाता है। और क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस निगेटिव है तो tan थीटा की वैल्यू भी निगेटिव मिलेगी। अब थर्ड केस, जहां एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, अब यहाँ परपेंडिकुलर माइनस y एक्सिस पर आ जाता है तो sin थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी और बेस अभी भी माइनस x पर ही है तो cos थीटा भी निगेटिव। अब क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही निगेटिव हैं तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक इसी तरह एंगल 270 डिग्री से ज्यादा होने पर sin थीटा और tan थीटा की वैल्यूज निगेटिव जबकि cos थीटा की पॉजिटिव मिलती है। और इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स, इन सब के साइंस भी इसी तरह चेंज होते हैं। और इसी तरह मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को सिंप्लीफाई किया है और आगे भी करूंगा, इसलिए फॉलो जरूर कर लेना।